नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। पिछले काफ़ी दिनों से मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि आजकल समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। लोग इसलिए पूछते हैं किसी भी पत्रकार से क्योंकि उनको लगता है, सहज अनुमान लगता है कि इनको शायद पार्टी की जानकारी होगी या जानकारी करके बताएंगे। और अलग अलग राज्यों से भी फ़ोन आए कि समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल मीडिया के तबके के बीच में ये था कि पंचायत चुनावों में भी अखिलेश यादव घर से नहीं निकले, बहुत मेहनत नहीं की उन्होंने, तब भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गए, सबसे ज़्यादा सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी। तो जब इस समय उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया माहौल मिला हुआ है तो आखिर कर क्या रहे हैं अखिलेश यादव, कहाँ गायब हैं अखिलेश यादव। तो मैंने अपने रिपोर्टर्स को कुछ को लगाया, कुछ पड़ताल शुरू करी कि आखिर स्ट्रेटेजी क्या है अखिलेश यादव की। आज की घटना पहले मैं बता दूं समाजवादी पार्टी की कि बहुजन समाज पार्टी में लगभग भगदड़ की स्थिति मंची हुई है। कुछ ही गिनतियों पे तो दिहाई चंद लोग बचे हुए हैं बसपा की पार्टी में, और लग रहा है कि अगर यही स्पीड रही तो शायद ही एक दो ही बचेंगे क्योंकि भगदड़ वहाँ पे तेज है। तो आज सुबह कुछ बसपा के विधायक, जिसमें असलम रायनी हैं जो भिनगा से चुनकर आए थे, असलम अली चौधरी हैं ढोलाना से, मुश्तबा सिद्दीकी प्रतापपुर से, हाकिम लाल बिंद हंडिया से, हरगोविंद भार्गव सिधौली से, सुषमा पोल मुंगेरा से, वंदना सिंह सिगड़ी से और अनिल सिंह उन्नाव से। ये सभी बहुजन समाज पार्टी से चुने गए थे और आज इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। पिछले दिनों बागी हो गए थे जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, तभी इन्होंने बसपा से बगावत कर दी थी और आज तो खुल खुल के मायावती पे आरोप लगाए। मायावती पे क्या, सतीश मिश्रा पे ज़्यादा गुस्सा था इन लोगों का। इन लोगों का कहना था कि बहन जी को बड़ा दिग्भ्रमित कर दिया है सतीश मिश्रा ने और बात नहीं सुनती बहन जी। हालांकि बहन जी को कोई दिग्भ्रमित कर सकता है इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि बहन जी किसी की सुनती नहीं है। खैर, इन लोगों ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की तो मुलाकात तो बहुत गुपचुप होने वाली थी, लेकिन वो पता चल गई मीडिया को, इधर से घुसे और पिछले गेट से निकल गए। तो आज मेरा कैमरामैन और जो मेरे रिपोर्टर वहाँ गए थे तो वो बता रहे थे कि बड़े हंसते हुए कह रहे थे कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है मान लो सरकार इनकी आ गई हो। तो मैंने कहा जरा बीजेपी के कार्यालय भी देख कर आओ। तो वो गया रिपोर्टर बता रहा था कि भाजपा के कार्यालय से दुगनी भीड़ सपा के कार्यालय में है। तो ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? सरकार भाजपा की, प्रचंड बहुमत से आई सरकार बीजेपी की, दावा कर रहे हैं फिर रिपीट होंगे, लेकिन भीड़ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अगर भाजपा के दफ्तर से दोगुनी लग रही है तो संदेश क्या जाता है? और ये जो तो भगदड़ मच रही है, ये नौ विधायक आके फिर ये बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे, ये सपा में क्यों जा रहे हैं? और क्या रणनीति है कि जो बात मैं और आप कर रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा अखिलेश यादव समझते होंगे। मुझसे तो एक दो लोगों ने कहा कि अगर आपकी बात होती होगी तो कभी आप कहिए ना उनसे कि वो सड़कों पर निकलें। तो मैंने कहा मेरी बात तो बीजेपी की भी बहुत सारे नेताओं से होती है। तो न मैंने तो राय देने वाला काम पत्रकारों वाला मैं कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक जगह मैंने चाणक्य नीति में पढ़ा था कि राजा कान से देखता है। अब आप किसी राजा को ज्ञान दो, अरे भाई आपको निकलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो राजा कहेगा यार तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम पत्रकार हो या नेता हो, मतलब उनका तो काम ही फुल टाइम काम राजनीति करना है। तो आप कहाँ से अपनी ज्ञान की गंगा और ज्ञान की बाल्टी बीच में बहाने लगते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ ऐसा मीडिया के लोगों को बड़ा गुमान हो जाता है, और जब भी आप किसी बड़े राजनेता से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो कुछ कर नहीं रहा, अब आपके ज्ञान के बाद ही वो ज्ञान की गंगा बहाएगा और आप जो कहेंगे वो टिप्स देगा। तो मेरी तो अलग अलग पार्टी के नेताओं से बात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की ज्ञान की बातें ना करूँ उनसे। राजनीति कर रहे हैं, और अखिलेश यादव तो बिल्कुल जब से जन्म होश हमारा है तब से राजनीति परिवार में है। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो खुद इतनी बार सांसद हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो कोई उन्हें ज्ञान की गंगा क्या बहाएगा उनके सामने और क्या ज्ञान देगा। तो वो नेचुरली जो आदमी होता है स्ट्रेटेजी बनाता है तो वो तो मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, तो वो जानते हैं ट्रेंड क्या होता है, वो जानते हैं राजनीति में कब कौन सा दांव चला जाता है। मैं तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि अखिलेश यादव राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि उनको पता ना हो कि कब कौन सा दांव चलना है और कब किस दांव से क्या मैसेज आएगा। तो बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 2 महीनों से अखिलेश यादव इतने शांत क्यों हैं, बस सिर्फ ट्वीट करते हैं, प्रेस नोट भेजते हैं,
और फिर वो शांत रहते हैं। 2 महीने से लोगों का, जो मेरे दिल्ली के मित्र थे, वो भी मेरी डिबेट में कहते थे कि घर बैठे थोड़ी ना आ जाएगा, अखिलेश को संघर्ष करना पड़ेगा, अखिलेश को निकलना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने नेताओं से बात करी और मनोवैज्ञानिक तरीके से जानने की कोशिश करी कि क्या रणनीति है अखिलेश यादव की। तो जो जहाँ तक मुझे समझ पाया हूँ वो ये था कि कोविड काल में सरकार बहुत बुरी तरह फेल हुई उत्तर प्रदेश की। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना बेवकूफ़ी भरा स्टेप शायद ही कोई लेता हो। वो टीम 11 और टीम 9 सिर्फ जोकरों की टीम साबित होकर रह गई, कुछ नहीं कर पाए। जो हाहाकार मचा उसमें इनकी झूठी कहानियाँ, इनके झूठे वादे, उसने फिर जले पे नमक छिड़का। ऑक्सीजन भरपूर है और ऑक्सीजन कहीं थी नहीं, वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था है, वेंटिलेटर थे नहीं, को अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है, अस्पतालों में एक बिस्तर था नहीं, और बहुत खराब हालत तो ये थी कि आपकी लाशों को दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और सरकार ये सारी व्यवस्था कराती, उससे पहले सरकार सिर्फ इस बात पे तुली थी कि झूठ फैला दो, झूठ इतना फैला दो कि सच छुप जाए। तो बस ये रोज प्रेसों जारी कर दो, नहीं इंजेक्शन तुरंत उपलब्ध है, तुरंत ऑक्सीजन है, तुरंत अस्पताल है, तुरंत बेड है, तुरंत वेंटिलेटर है, और था कुछ नहीं। 4 PM ने बहुत बेबाकी के साथ कोरोना की रिपोर्टिंग करी और सरकार को बहुत तकलीफ भी पहुंची। तो तरह तरह के 4 PM को धमकियाँ और अलग अलग कहानियाँ। कोई कह रहा था अभी FIR होने वाली है, अब मुख्यमंत्री जी तुमसे नाराज़ हैं, अब फलाना अफसर नाराज है, उसने मुख्यमंत्री से कहा कि FIR करा दीजिए। तो मीडिया संस्थानों के संग ये सब चलता रहता है। जो सरकार नाराज होती है वो सोचती है तबाह कर दो जो उसके खिलाफ बोले, क्योंकि बाकी सबको तो हम करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं। आप सोच सकते हैं 8-8, 9-9 करोड़ रुपए दिए गए मीडिया संस्थानों को कि केवल इतना झूठ फैला दो बस कि ऐसा लगे कि सब कुछ हरियाली हरियाली है। 9-9, 10-10 करोड़ के पैकेज बड़े अखबारों को, चैनलों को, कि सच मत दिखा देना कहीं पे। मतलब जो कहानी हम बताएं बस वो कहानी में हेडिंग बदलो, और हेडिंग कभी कभी तो हेडिंग भी लग के आ जा रही है। मतलब यूपी का सूचना विभाग जो है वो लगता है संपादक हो गया है। वो प्रेस नोट जारी कर देता है, फिर वो बताता है फ़ोन करके अखबार के दफ्तरों में कि मुख्यमंत्री जी ने देखो ये बना दिया हमने, बस केवल तुम हेडिंग वेडिंग चेंज करना चाहो कर लेना और हमसे पूछ लेना कि कौन सी चेंज करनी है। और अखबार वाले बिल्कुल जी भक्ति भाव, करोड़ों का पैकेज तो चलता रहता है। खैर ये उनके अपने अपने धंधे हैं, जो करना चाहें करें। अगर ये सब वो नहीं करेंगे तो 4 PM ब्रांड कैसे बनेगा, या आप लोगों को ये भरोसा कैसे होगा कि कम से कम ये एक चैनल है जो सच दिखा रहा है, तमाम परेशानियों के बावजूद दिखा रहा है। तो जो पूरे देश भर में ब्रांडिंग बढ़ रही है 4 PM की, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि सच दिखा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जिस समय ये सरकार का इतना बुरा हाल था, अब कल्पना करिए कि अखिलेश यादव उस दौर में निकलते तो क्या होता। जो मीडिया का ट्रेंड है, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको आप खरीदी हुई मीडिया कहते हैं, वो मीडिया क्या करती, 100% निगेटिव दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव को मुद्दा बनाती थी, किसी भी बात पे बनाती थी। मुरादाबाद में आपने देखा था एक पत्रकार से किस तरह भिड़ंत कराई गई और फिर वो लाइव डिबेट कराई गई। मतलब सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। मीडिया का काम विपक्ष से सवाल पूछने का रह गया इस प्रदेश में, कि सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत होती नहीं तो विपक्ष से सवाल पूछो। तो जो नाराजगी थी लोगों की वो सरकार के प्रति, वो डाइवर्ट हो जाती। फिर टीवी चैनलों पे अखिलेश के इस कदम से हो गया ये नुकसान, कोरोना में लापरवाह है अखिलेश, अखिलेश को होश नहीं जनता का, अखिलेश को मतलब ही नहीं है जनता से, मौत के सौदागर हैं अखिलेश। इस तरह की तमाम लाइनों से अखिलेश यादव भर जाते। क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी सरकार देखी, मैंने भी उनके खिलाफ बहुत रिपोर्टिंग की थी, लेकिन टीवी चैनलों पे कहीं 3 मर्डर हो जाते थे तो अखिलेश यादव का चेहरा लगाया जाता था और पूछा था कौन है इन हत्याओं का मुलजिम, जैसे मानो वो हत्याएं अखिलेश यादव ने जाके कर दी हों। अब कितने चैनल ऐसे थे जब हाथरस में दलित लड़की को रात के 2 बजे फूंक दिया गया तो मुख्यमंत्री का चेहरा लगा के पूछने की हिम्मत की हो कि कौन है इन हत्याओं का जिम्मेदार? थी किसी की हैसियत? तो क्या जनता को समझ में नहीं आता ये खेल? अरे भाई, तुम अगर मीडिया हो, चैनल हो, तो बराबर करो ना। अगर 3 हत्याओं पे अखिलेश यादव का चेहरा लगा के पूछ रहे हो कौन जिम्मेदार, तो इतने बड़े बड़े कांड पे आग अलीगढ़ में 111, 117 लोग मर गए जहरीली शराब पीने से।
किस चैनल पे मुख्यमंत्री का फोटो लगा के पूछा गया योगी जी डीएम अभी तक क्यों तैनात है? मेरी पत्रकारिता की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक जहरीली शराब से 117 लोग मर गए हो किसी जिले में और उस जिले का डीएम तक ना हटाया जाए क्योंकि वो एक जाति विशेष का है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। कमाल की सरकार है। तो अखिलेश यादव को भी पता था कि इस समय जनता नाराज है, बहुत नाराज है सरकार से, और जैसे ही मैं निकलूंगा तो जनता का मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये मीडिया मेरे को लेकर भय चला देगा। तो जो जनता का गुस्सा है वो डाइवर्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में। इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी टीम से कहा कि जो जिस जिले में है बिना हल्ला मचाए, बिना शोर करे, अपने अपने स्तर से काम करते रहो, रसोई चलाते रहो, जो लोगों की मदद कर सकते हो कोविड के प्रोटोकॉल में वो मदद करते रहो, और वहाँ के अपने लोकल स्तर पे अपने ट्विटर से चलाते रहो। मैनेजमेंट रही सही रहे, लोगों में लगे कि समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लेकिन बहुत मुखर नहीं होना जिससे मीडिया को मुद्दा ना बन जाए तुम। तो कोविड पाल तो निकला ऐसा। यही रणनीति अखिलेश यादव की अभी भी चल रही है। वो छोटे छोटे पिछड़ी जाति के समूह से बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर से भी बात हुई है। हालांकि राजभर साहब ने कल मुझसे मना किया इंटरव्यू में और कहा कि मैं तो बात नहीं करता, लेकिन मेरी एक जानकारी के हिसाब से राजभर से बात हुई है। संजय निषाद अमित शाह से मिल चुके हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं बीजेपी में कि मिनिस्टर बन जाए, वो एक लाल बत्ती मिल जाए तो, और अभी वो बीजेपी में शामिल रहेंगे, वो है ये सहयोगी दल, मिनिस्टर बन जाएंगे 6 महीने बाद, वो संभव है वो भी पाला बदल लें। उनकी भी कुछ बातचीत अंदर अंदर खाने चलती रहती है समाजवादी पार्टी से, ये मेरे सोर्स बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले आना चाहती थी अखिलेश यादव के साथ में, कुछ बात भी हुई थी, लेकिन फिर जब वो अमित शाह से मिली उसके अगले दिन उनकी बहन को अखिलेश यादव ने बुला लिया और पटेल गुट को कुर्मी वोटों के लिए 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता ही है। पहले दोनों बहनों में पड़ती नहीं है, तो अगर एक बहन बीजेपी के संग जाएगी तो एक बहन अखिलेश यादव के साथ आएगी। तो अखिलेश यादव का पूरा फोकस इस समय पिछड़ी जातियों को एक करने का है। उनको समझ में आ रहा है कि गांव गांव में ये मैसेज चला गया है कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं बीजेपी से, ऊंची जातियों की सरकार है, ये पिछड़ी जातियों में मैसेज है। आज अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें साफ भी कर दिया कि वो कांग्रेस बसपा जैसे बड़े दलों से समझौता नहीं करेंगे, छोटे छोटे दलों के साथ समझौता करेंगे, एक गठबंधन बनाएंगे और छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बसपा की जो हालत है उनके लिए फ़ायदे का सौदा ये है कि बसपा लगभग ख़त्म है, कितनी जान पड़ पाएगी कहना मुश्किल है। कांग्रेस मेहनत बहुत कर रही है लेकिन संगठन के स्तर पे बहुत कमज़ोर है। तो अखिलेश यादव की रणनीति यह है कि अगर अभी से हम सड़कों पर निकलेंगे, उनके कार्यकर्ता निकलेंगे, तो 6 महीने हैं, तो अभी से मुकदमे लगने शुरू हो जाएंगे, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएगा। तो जून पूरा और निकाला जाए, जुलाई से उत्तर प्रदेश की सड़कें गर्म की जाए, साइकिल यात्रा, जब तक कोरोना भी खत्म हो चुका होगा, साइकिल यात्रा, धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ये सारे कार्यक्रम जुलाई में शुरू करेगी समाजवादी पार्टी कोरोना के खत्म होने के बाद। और स्ट्रेटेजी ये है कि पूरे प्रदेश में एक साथ इतनी जगह पे हल्ला बोला जाए कि सरकार के सामने नजर आए और बाकी मीडिया को नजर आए कि विपक्ष मजबूत है। वो ये भी जानते हैं कि जनता की मेमोरी बहुत छोटी होती है, अभी से हल्ला मचाएंगे और फिर 2 महीने बाद भूल जाएंगे। तो जब दिसंबर में अगर चुनाव की सूचना जारी हो तो उससे पहले हल्ला बोला जाए। फिलहाल अखिलेश यादव का पूरा जोर पिछले 15 दिनों से जिला पंचायत अध्यक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा जितवाने में लगा हुआ है। एक एक जिले में संपर्क कर रहे हैं, कैसे दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाए, टूट के इनकी तरफ आ जाए, कैसे बन जाए, इसकी रणनीति चल रही है। तो जाहिर है मुख्य विपक्ष की भूमिका में सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी है आज की तारीख में। तो अखिलेश यादव भी इसी तरह की रणनीति बना रहे हैं कि जिस तरह पिछड़ी जातियों के मोर्चे के साथ भाजपा को एक बड़ी चुनौती दी जा सके। अब देखना यह है कि अखिलेश का ये कदम कितना यादगार साबित होगा, कितना प्लस में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पूरे प्रदेश में और उनकी संगठन की तरफ से भी लोग चिंतित हैं कि अखिलेश यादव सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल, उनके अपने लोग डर के मारे बोलते नहीं है, लेकिन वो भी जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव इतने शांत क्यों है। पूरा देश में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जानता है, जो आदमी समझता है, वो ये जरूर सवाल करता है कि अखिलेश यादव इतने शांत क्यों हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग भी पड़ताल करेंगे, सपा के कुछ बड़े नेताओं से बात करेंगे कि अखिलेश यादव की क्या है अगली रणनीति।
देखते रहिए 4 PM। हम आपको राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम बातों को बताते रहेंगे। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, आप हमारा हौसला बढ़ाइए। सच बोलने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।